नमस्कार मित्रों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अपने सोशल प्लेटफॉर्म फैक्ट फाइल पर। प्यारे दोस्तों, आज से फैक्ट फाइल पर आपको मिलेगा प्रत्येक दिन कुछ खास जानकारियां जो विद्यार्थियों के विद्यालय अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी होगा। तो चलिए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधारकों अर्थात सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में बारी बारी से जानकारी का प्रथम कदम बढ़ाते हैं। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा के संपर्क की प्रतिक्रिया में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न हुई। भारतीय समाज की कमजोरियां और बुराइयां शिक्षित भारतीयों के लिए चिंता का कारण थीं और उन्होंने उन्हें दूर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे अब समाज की परंपराओं, मान्यताओं और कुरीतियों को केवल इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि सदियों से इन मान्यताओं और प्रथाओं को नीचा दिखाया गया था। आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है राजा राम मोहन राय। ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाने वाले राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के केंद्रीय व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 1772 में बंगाल के एक छोटे से गांव राधानगर में हुआ था। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन और पटना में फारसी, अरबी और कुरान का अध्ययन किया। चूंकि वे स्वयं एक महान विद्वान थे, उनका मानना था कि केवल आधुनिक शिक्षा ही समाज की बुराइयों को दूर करने में मदद कर सकती है। उन्होंने 1830 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के सदस्यों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर में विश्वास किया। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जिसमें के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। उनकी सबसे बड़ी सती प्रथा, जिसमें एक विधवा को उसके मृत पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता है, को कानूनी तौर पर खत्म करवाना था। सती प्रथा के खिलाफ कानून 1829 में पारित किया गया था। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे तथा उन्होंने गणित एवं विज्ञान पर अनेक लेख तथा पुस्तकें लिखीं। 1821 में उन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोधी होने के कारण 1828 में उन्होंने ब्रह्मा समाज नामक एक नए प्रकार के समाज की स्थापना की। 1805 में राजा राममोहन राय बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में सम्मिलित हुए और 1814 तक वे इसी कार्य में लगे रहे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करके वे कलकत्ता में स्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने को जनता की सेवा में लगाया। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया। 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1831 में एक विशेष कार्य के संबंध में दिल्ली के मुगल सम्राट के पक्ष का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड गए। वे उसी कार्य में व्यस्त थे कि ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया। उन्हें मुगल सम्राट की ओर से राजा की उपाधि दी गई। ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर के आर्नोस वेल्क ब्रिस्तान में राजा राममोहन राय की समाधि है। आज आपने जो जाना उनमें से निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। राजा राममोहन राय का जन्म कब और कहां हुआ था? राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया? सती प्रथा के खिलाफ कब कानून पारित किया गया? राजा राममोहन राय का निधन कब हुआ? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक और धार्मिक सुधारक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।